नासा दोबारा चांद पर इंसानों को उतारने की तैयारी कर रहा है। नासा के इस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस। इस बार चांद पर सिर्फ टहलने नहीं जा रहे, बल्कि परमानेंट बेस कैंप और रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस मिशन की खास बात यह भी है कि पहली बार कोई महिला और कलर पुरुष चांद पर कदम रखने जा रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने भी चांद पर कदम रखा वे पुरुष थे और गोरे थे। आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल होगा उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, शॉर्ट में बोले तो SLS रॉकेट, और ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इस वीडियो में हम आर्टेमिस प्रोग्राम, SLS रॉकेट, ओरायन स्पेसक्राफ्ट, गेटवे और पुराने कुछ मिशन की बात करेंगे और ये समझेंगे कि नासा क्यों और कैसे चांद पर दोबारा इंसानों को भेजना चाहता है। स्पेस मिशन के दो मेन हिस्से होते हैं, पहला होता है रॉकेट और दूसरा होता है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के ऊपर फिट कर दिया जाता है। रॉकेट का काम यह होता है कि वो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ दे। सबसे ज़्यादा एनर्जी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने में ही खर्च होती है, इसलिए रॉकेट मिशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ने के बाद रॉकेट नीचे आ जाता है। आगे का रास्ता स्पेसक्राफ्ट अकेले तय करता है। आर्टेमिस प्रोग्राम में यूज होने वाले रॉकेट का नाम है SLS रॉकेट और उसके ऊपर लगने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। SLS रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने में मदद करेगा। ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट चांद की तरफ आएंगे, लेकिन ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड नहीं करेगा। चांद से पहले भी एक पड़ाव है, गेटवे। ये आर्टेमिस प्रोग्राम का तीसरा अहम हिस्सा है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, वैसे ही गेटवे नाम का स्टेशन चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में काफ़ी छोटा होगा, लेकिन ये लंबे वक्त तक चांद पर इंसानी मौजूदगी बनाए रखने के लिए ज़रूरी सपोर्ट देगा। एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने वाला ओरायन स्पेसक्राफ्ट पहले गेटवे में डॉक करेगा, यानी वो गेटवे के साथ जाकर जुड़ जाएगा। फिर एस्ट्रोनॉट्स ओरायन से निकलकर गेटवे में दाखिल होंगे। गेटवे में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम लगा होगा, वो एक तरह का वाहन होगा। इनमें बैठकर एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे और इसी की मदद से वापस भी आएंगे। चांद से लौटते वक्त एस्ट्रोनॉट दोबारा गेटवे में आएंगे। यहाँ वो अपने ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे और वापस पृथ्वी की तरफ आएंगे। लेकिन ये सब तीसरे मिशन में होगा, यानी 2024 में। तो अभी क्या होने वाला है? सबसे पहले आर्टेमिस 1 लॉन्च होगा सितंबर 2022 में, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए। इस मिशन में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट होगा। स्पेसक्राफ्ट जाकर चांद के चक्कर काट आएगा। इसके साल भर बाद 2023 में आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे, लेकिन वो चांद की सतह पर लैंड नहीं करेंगे। ये उनकी टेस्ट फ्लाइट होगी। ये लोग सिर्फ चांद का चक्कर काटकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा 2024 में। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे। ये एस्ट्रोनॉट चांद पर परमानेंट मौजूदगी बनाने का इंतजाम करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम में जाने वाले एस्ट्रोनॉट चांद के अनछुए हिस्सों में जाएंगे, जहां पहले कोई नहीं गया। चांद पर पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे? पहला, पानी और दूसरे अहम संसाधनों की तलाश।
ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल करके चांद पर डेरा जमाया जा सके। दूसरा, चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश होगी, जिससे हम अपने ग्रह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ दुरुस्त कर सकें। तीसरा, पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में किसी और जगह पर रहना सीखेंगे। चौथा, इसके साथ वो टेक्नोलॉजी भी टेस्ट हो जाएगी जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए ज़रूरी है। अब तक नासा ही चांद पर एस्ट्रोनॉट को उतार पाया है। इसकी शुरुआत अमेरिका और रूस के बीच लगी एक रेस से हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का एक मोर्चा अंतरिक्ष में भी खुला। दोनों देश अंतरिक्ष में रेस लगाने लगे। इसे स्पेस रेस कहा गया। 60 के दशक में ये रेस अपने चरम पर था। रूस ने अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजा, यूरी गगारिन। अमेरिका यहाँ पीछे रह गया। लेकिन अब चांद पर जाने की बारी थी। रेस का अगला पड़ाव चांद था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर मनुष्य भेजने के लिए अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। साल 1969 नासा ने अपोलो 11 मिशन चांद की तरफ भेजा। इस मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। रूस चांद पर एक भी इंसान नहीं उतार पाया। नासा के 5 और अपोलो मिशन चांद पर एस्ट्रोनॉट को लेकर गए। अमेरिका ने चांद पर कुल 12 लोग उतारे और इसके बाद नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट भेजना बंद कर दिया, क्योंकि ये एक रेस थी और अमेरिका जीत चुका था। 1972 में आखिरी बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। अपोलो 17 इस प्रोग्राम का आखिरी मिशन था। अपोलो के 50 साल बाद आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और अब हमें उम्मीद है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब इंसान चांद से मार्स तक का सफ़र तय करेगा और मार्स से सोलर सिस्टम का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।